हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो काफ़ी दिनों से सभी ग्रुपों में मैसेज घूम रहा है, हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा के आवेदन को लेकर के। और विभिन्न ग्रुपों में यह कहा जा रहा है कि जो भी राज्यकर्मी के रूप में बहाल हो चुके हैं, चाहे वे आपको विद्यालय अध्यापक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या फिर जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षक हैं या फिर प्रधान अध्यापक हैं, तो इन सबको कहा जा रहा है कि आपको हिंदी टिप्पण का आवेदन करना अनिवार्य है और परीक्षा पास करना भी अनिवार्य है, नहीं तो आपका इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि रुक जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर इसमें माजरा क्या है। हालांकि पहले जो जानकारी निकल करके आई थी उस आधार पर मैंने भी आपको सूचना दी थी कि राज्यकर्मी के रूप में जो शिक्षक बहाल हैं और जो प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक हैं सबको यह आवेदन करना है। लेकिन अब जो नियम निकल करके आया है या फिर जो मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है उसके अनुसार किनके लिए यह परीक्षा अनिवार्य है, किनको इससे छूट रहेगा, और साथ में यदि इस बार कोई यह आवेदन करने से चूक गए तो उनका क्या होगा, इसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो यह जो विज्ञापन निकला था मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के द्वारा, और यह हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा के लिए आवेदन पत्र था और यह परीक्षा का डेट भी घोषित है। 12 अक्टूबर को यह एग्ज़ाम होना है और यह परीक्षा हर वर्ष होता है और आपको इसमें सभी विभागों के लोग शामिल होते हैं। और उसी के आलोक में यह शिक्षा विभाग के जो है विभिन्न ग्रुपों में जिसमें शिक्षक साथी लोग जुड़े हुए हैं उसमें कहा गया कि सभी राज्यकर्मी शिक्षकों और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को अनिवार्य है फॉर्म भरना, और विभिन्न स्तरों पर आपको बीआरसी इत्यादि में भी बताया गया। लेकिन जो जिले से स्पष्ट हुआ है नियम, उस नियम के अनुसार अब इससे छूट किनको रहेगा, आइए इसको देख लीजिए। इसका जो नियम कहता है कि राजभाषा विभाग ने प्राथमिक मध्य माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों सहायक शिक्षकों के कर्तव्यों पर विचार कर यह निर्णय लिया है कि चूंकि इन्हें कार्य संपादन में हिंदी में टिप्पणी लिखने, प्रारूप का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इनके लिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने और उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस नियम के अनुसार जो भी प्राथमिक मध्य माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सहायक शिक्षक हैं उनको अब यह आवश्यक नहीं है। और इसी नियम के आलोक में जिलों में इस आवेदन को शिक्षकों का स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। यानी एक तरह से कहें तो जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जो राज्यकर्मी बने हैं और जो विद्यालय अध्यापक हैं, इन दोनों शिक्षकों को इससे जो है छूट रहेगी, इनको यह परीक्षा नहीं देनी होगी। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि किसी की प्रोन्नति जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका के पद पर होने पर यदि उनके टिप्पणी लिखने या प्रारूप आवेदन करने की आवश्यकता होगी तो उनके लिए उस स्थिति में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो जाएगा। और इसी नियम को आप किसी भी इस सेवा संहिता में देखेंगे तो इसको इसमें जिक्र किया गया है। तो इसी के आलोक में अब जो है जिलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों से तो आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं लेकिन शिक्षकों का नहीं लिया जा रहा है। आपके जिलों में क्या इसको लेकर के निर्देशित किया गया है, इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन अधिकांश जिलों से जो मैंने सूचना इकट्ठी की है उसके अनुसार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक इन दो लोगों से आवेदन लिया जा रहा है। लेकिन जो सहायक शिक्षक हैं आपको
राजकर्मी के रूप में, वो चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या फिर आपको विद्यालय अध्यापक हों, इन 2 लोगों से नहीं लिया जा रहा है। तो छूट में देखें तो विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक इस परीक्षा से मुक्त हैं और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को यह परीक्षा देनी है। अब बात आती है कि यदि कोई प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक इस बार फॉर्म नहीं भरते हैं, किसी कारणवश फॉर्म भरने से चूक गए, डेट खत्म हो गया, या इस बार परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, तो उनका क्या होगा। अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग इसके दंड भी बताए जा रहे हैं कि वेतन बंद हो जाएगा, वेतन वृद्धि नहीं होगी, वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना इसमें जो है पैनिक होने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा हर बार होती है, आप किसी भी टर्म में इसमें बैठ सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यह सिर्फ प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा नहीं होती है, सभी विभागों के लोग, चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हों या अराजपत्रित हों, उनको यह परीक्षा देनी होती है। जिनको अपने विभाग में किसी भी प्रकार के हिंदी टिप्पणी लिखने, प्रारूपण लिखने, प्रतिवेदन करने, इन सब से संबंधित जिनका कार्य होता है, उनसे यह परीक्षा ली जाती है। और यह 100 अंकों की जो परीक्षा होगी, जो अराजपत्रित है उनके लिए 100 अंक का होता है, जो राजपत्रित है उनके लिए अलग है। तो इसमें 40% नंबर आप ला लेते हैं, 40 नंबर आपको आ जाएगा, तो आप इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। यदि कोई फॉर्म नहीं भी भरे हैं तो अगली बार भर सकते हैं, कोई फॉर्म भर के अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं तो फिर से अगली बार आपको मौका मिलेगा, उसमें आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसलिए इसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, वे निश्चिंत रहें, आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में प्रमोशन आपका हेडमास्टर इत्यादि में कभी होगा, तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं वे फॉर्म भर लिए हैं तो अच्छी बात है, आप 12 अक्टूबर को एग्जाम दीजिए, आप शुरू में ही यह पास कर जाएंगे, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, तो नौकरी भर आपको आसानी रहेगी। जो नहीं इस बार फॉर्म भर पाए हैं वे भी निश्चिंत रहें, अगली बार जब आपको मौका मिलेगा आप फिर से फॉर्म भर के परीक्षा दे सकते हैं। इसीलिए किसी को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि आप पहली बार परीक्षा नहीं देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से वेतन बंद या वार्षिक इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आगे भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो यही आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है, जो जिला स्तर से जानकारी प्राप्त मैंने की है, उस आधार पर मैं आपको यह बताया हूँ। आपके यहाँ क्या लोग गाइड कर रहे हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देखने को लगातार मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि वहाँ भी विभाग के हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।